नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पे हम लोग उसके सिलेबस में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे उसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग सिलेबस पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट्स को जानेंगे, जैसे कि ये परीक्षा किस मोड में होता है, ऑनलाइन के ऑफलाइन, उसके साथ साथ ये कि कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है और इस सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग सबसे पहले यहीं देख सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित होगी और प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो प्रश्न पत्र दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। इसके साथ साथ आइए हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 2 अंक के होते हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं, यानी 300 अंकों की टोटल ये परीक्षाएँ होती है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेबस पे चर्चा करने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर पर आधारित होगी। अभी हम लोग देखे ही टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल अंक कितने मिलेंगे, तो 300 मिलेंगे। और परीक्षा प्रश्न पत्र करने की समय अवधि जो रहेगी वो आपके पास 2 घंटे रहेगी। ठीक है, ये तो रहा कुछ मोटा मोटा बारे में परीक्षा के कैसे क्या होगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को विशेष ध्यान दीजिएगा इस पेपर में कि माइनस मार्किंग भी होता है। परीक्षा में 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर विशेष ध्यान रखें परीक्षा में बैठने से पहले या प्रैक्टिस सेट जब भी आप लोग करें तो माइनस मार्किंग को ध्यान में रख के उस पेपर को लगाएं। ठीक है, चलिए हम लोग अब ये जानेंगे कि इसमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पेपर में तो देख लीजिए आप लोग के सामने ही है सब्जेक्ट। हमने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है कि किसमें से कितना क्वेश्चन आता है और कितने मार्क का। तो चलिए इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जीके से आता है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 38 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। जनरल नॉलेज से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए 38 दूनी 76, तो 76 नंबर का। जनरल हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपके 37 क्वेश्चन आएंगे जनरल हिंदी से, जिसका 74 नंबर होता है। तो हिंदी का भी आपका विशेष योगदान है और हर सब्जेक्ट का ही है, लेकिन हिंदी का कुछ विशेष ही है क्योंकि हमें लगता है कि बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा हिंदी पे जल्दी से सिलेबस को इसको कवर किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ आगे है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें आपके आ जाएंगे 38 क्वेश्चन आते हैं। मैथ है तो आपका मैथ से 38 क्वेश्चन आते हैं जो 76 नंबर का होता है। और इसके बाद आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में देख सकते हैं रीजनिंग IQ या मेंटल एबिलिटी इसको, तो यहाँ से आपका 37 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 37 क्वेश्चन मतलब 74 नंबर के। तो ये टोटल मिला के हो गए आपके 300 नंबर, यानी टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाएगा जो टोटल 300 नंबर का होगा। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का आता है और पेपर का टोटल प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक सब्जेक्ट पे। जैसे जनरल नॉलेज में किस किस टॉपिक से आता है, जनरल हिंदी में कहाँ कहाँ से, और मैथ में कहाँ कहाँ से, और फिर उसके बाद रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग अब सिलेबस देखेंगे, जिसके लिए विशेष रूप से ये क्लास की गई है। तो देखिए जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपका सबसे जो सामान्य विज्ञान से आता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है भारत के इतिहास, उसके बाद भारतीय संविधान, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, उसके बाद भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, तत्पश्चात उसके बाद पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। इसके आगे जो टॉपिक है देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के बाद जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। बाद में उसके आता है मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। आंतरिक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय या कुछ ऐसा नहीं है, ये आंतरिक है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद।
उसके बाद आता है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, और इसके बाद जो आता है टॉपिक वो है आपका संगठन, और संगठन में आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ठीक है। संगठन में आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। उसके बाद जो आता है टॉपिक साइबर क्राइम, उसके बाद जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, उसके पश्चात पुरस्कार और सम्मान। आप लोग करेंट में देख ही सकते हैं, आता है हमेशा कि कौन सा पुरस्कार मिला है, किस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, तो आप लोग करेंट से ज़रूर देखें। उसके बाद देश, राजधानी और उसकी मुद्राएं, इस पे कि किस देश की कौन सी मुद्रा है और किसकी राजधानी कहाँ है। उसके बाद अनुसंधान एवं खोज, उसके बाद पुस्तक और उसके लेखक। ये हमेशा दोस्तों करेंट में देखते हैं कि इस पुस्तक, नई पुस्तक आती है, उसके लेखक के नाम आते हैं, तो आप लोग उसको करेंट से ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण दिवस आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो आप लोग ये विशेष टॉपिक है जो आपका जीए से पूछा जाएगा, ठीक है। ये अभी आप लोग के सामने हमने चर्चा किया इसका। इसके बाद हम लोग जनरल हिंदी पे बात करेंगे कि जनरल हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला ही है हिंदी वर्णमाला, उसके बाद तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, मतलब एक शब्दों के अनेक अर्थ, उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, उसके बाद समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, और तत्पश्चात जो टॉपिक है उसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, उसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, और आगे इसमें आप लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं प्रत्यय, संधि, समास, उसके बाद विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद और अलंकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से हिंदी से क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ में देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथ में आपका ये मैथ है, तो मैथ से आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे नंबर सिस्टम है जो आपका संख्या पद्धति, उसके बाद सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, उसके बाद महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, उसके बाद लाभ और हानि। इसके बाद क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो पॉइंट है आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, भागीदारी, औसत, टाइम और वर्क, और उसके बाद समय और कार्य जो होता है उसको टाइम और वर्क यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं समय और कार्य। आप लोग चाहें तो सिलेबस को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग एक बार अपने हाथों से चाहे तो एक पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि उस तरह क्या होता है फिर माइंड में सिलेबस बैठ जाता है और आसानी होती है। उसके बाद टाइम और दूरी, समय और दूरी, ये हो गया। उसके बाद हम आगे देखिए सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, उसके बाद विविध। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे आपके मैथ से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग में देखिए 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछेंगे जो हम शुरू में बताए थे। रीजनिंग एलिजिबिलिटी, उसके बाद IQ और एक और था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग रीजनिंग एबिलिटी में कहाँ से, श्रृंखला से, वर्गीकरण से, कोडिंग और डिकोडिंग से, समस्या को सुलझाना से, शब्द निर्माण से, वर्णमाला परीक्षण से, खाली स्थान भरे, समानता, भिन्नता, और इसके आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि विभेदन क्षमता से, अवधारणा से, पर्यवेक्षण से, शब्द और आकृति वर्गीकरण से, रक्त संबंध इत्यादि से। तो इन सब पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला आपका पॉइंट है टॉपिक वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो बता रहे थे कि इसमें 3 पॉइंट से बनता है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। जैसे जनहित, कानून का शासन, व्यावसायिक सूचना, उसके बाद कानून एवं शांति व्यवस्था, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव, उसके बाद अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, उसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि। तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IQ। तो IQ में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम लोग टॉपिक देख ले। जैसे दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, उसके बाद संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, उसके बाद संबंध, उसके बाद असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने, संकेत लिपि और संकेतक लिपि, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण।
इसके बाद और 2 पॉइंट है, वो है गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु रहे जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग हमारे हिंदी साहित्य वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग ऐसा करेंगे कि कल से इस पर हिंदी की कक्षाएँ आप लोग की स्टार्ट होगी। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिए कि हम लोग वीडियो जैसे बनाएं तो अब रेगुलर बेस पे आप लोग क्लास करें। इसका लगभग आप लोगों को भी पता है कि संभावित जो पेपर है इसका होने वाला भी है फरवरी में। तो हम लोग के पास समय बहुत ही कम बचा है, मात्र मान के चलिए तो 1.5 महीने से भी कम। तो इसमें हम लोग रेगुलर बेस पे हर टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ प्रैक्टिस सेट लेके, और हम लोग निरंतर रूप से रेगुलर इस पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।